नमस्कार बंटी जी, एनबीसी 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एसटीईटी के अभ्यर्थी हैं आप। लगातार बहाली की मांग कर रहे सरकार यह कहते हुए नजर आ रही है कि हम शिक्षकों की बहाली बिहार में लगातार करेंगे। तो क्या लगता है बहाली आप लोगों की कब होगी? सरकार की मंशा क्या है बहाली को लेकर? सबसे पहली बात एनबीसी 24 और आपकी पूरी अभिषेक भाई, हमारे एसटीटी क्वालिफाइड बंटी के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और हमको लगता है बहुत लंबे अंतराल के बाद आज एसटीटी को आप कवर कर रहे हैं और जिस तरह से एसटीटी की आवाज एक्चुअली पूरे बिहार के मानस पटल पे आवाज गुंजमान थी, कहीं ना कहीं आज हमारी एसटीटी की आवाज कहीं ना कहीं एक तरह से कह लीजिए एकदम लुप्त सी हो गई है। और ये बात मैं कई समय से इस चीज को मैं एहसास कर रहा हूँ कि एसटीटी की आवाज कहीं न कहीं दब सी गई है। मैं आपको बता दूं, इस सरकार का जो रवैया है और इस सरकार का जो महागठबंधन का जो मैनिफेस्टो था, जिस तरह से बहाली को लेके इन्होंने बात किया था कि बहाली हम लोग 10 लाख नौकरी देने का जो इन्होंने वादा किया था, और खास करके 15 अगस्त को नीतीश कुमार जी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बोला था कि हम 20 लाख लोगों को नौकरी देंगे, जिसमें 10 लाख नौकरी देने की सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देने की बात की गई थी। लेकिन इसमें कहीं भी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। और वस्तुस्थिति जो वर्तमान परिवेश में दिख रहा है कि सचिवालय में भी जब हम लोग विजिट करने के लिए जाते हैं, जो भी हमारे साथी जाते हैं, तो वहां भी कुछ निकल के नहीं आता है। ऊपर से ऐसा ऑर्डर दे दिया गया है कि अभी आपको कुछ बोलना नहीं है। बहाली को कहीं ना कहीं आगे तक ले जाने की जो रणनीति सरकार की है वो कहीं ना कहीं क्लियरेंस की दिशा में नहीं है, जिसके वजह से आज पूरा एसटीटी कहीं ना कहीं एक तरह से ऐसे राह पे खड़ा है जहां पे हमको लग रहा है कि एसटीटी एक तरह से बैकफुट के दिशा में चला गया है। जी अभिषेक भाई, लगातार आंदोलन कर रहे थे आप लोग, अब जाकर आप लोग विलुप्त हो गए, ऐसी बातें निकल के सामने आ रही है। देखिए अभिषेक भाई, एक बात मैं आपको बता दूं, ये बात तो सत्य है कि जब से ये लोग सलाखों के पीछे गए और जिस तरह से इसका स्पेशल ब्रांच लगा, तब से एसटीटी कहीं ना कहीं दब सा गया है। मुद्दा कहीं ना कहीं हो गया है, ये बात भी आप कह सकते हैं। और सरकार का जो स्टैंड आउट है, उस स्टैंड आउट में कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो उनको लगता है कि हाँ अभी चुप रहना ही उचित है। तो मैं आपको बता दूं अभिषेक भाई कि हम लोग चुप पहले भी नहीं रहे हैं, और आज जो सरकार का जो मैनिफेस्टो है, उस मैनिफेस्टो में जो बहाली को लेकर जिस तरह से ये नियुक्ति पत्र बांटने का जो नाटक और नौटंकी कर रहे हैं, खास करके महागठबंधन की सरकार, जिसमें नीतीश कुमार जो महामहिम है, उनका जो क्लियरेंस जो दिखना चाहिए 7वां चरण को लेके, वो कहीं न कहीं क्लियर नहीं है। और इसी के वजह से आज सारे अभ्यर्थी कहीं न कहीं ये बैकफुट पे हैं कि बहाली को लेके पता नहीं क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, या कब तक होगा, कुछ भी कहना संशय के दृष्टिकोण में। लेकिन मैं आपको बता दूं, एसटीईटी के तरफ से जो भी लड़ाई होगी, एसटीईटी के तरफ से जो भी आवाज उठाने की बात होगी, न बंटी कुमार कभी पीछे रहा है न कभी पीछे रहेगा। मैं आपको बता दूं, इस सरकार और सिस्टम के खिलाफ में मैं हमेशा बोलता हूं, बोलता रहा हूं और बोलता रहूंगा। और 7वां चरण के नोटिफिकेशन को लेके जो बातें निकल के आई है कि सब सारा काम क्लियर हो गया है, टेबल पे शिक्षा विभाग के टेबल पे है, उस पर सिर्फ अंतरिम मुहर लगना, ये सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने की रणनीति है। सरकार कहीं ना कहीं इस बहाली को डिले करना चाहती है। और मैं आपको बता दूं, इससे पहले जो एनडीए की गवर्नमेंट थी, उसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्लियरेंस दिखता था। जब वहां जाते थे तो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्ड होता था, और इस सरकार में तो कहीं रिस्पॉन्ड ही नहीं आ रहा। लेकिन सरकार तो कह रही है कि युवाओं को रोजगार बांटा जा रहा है, नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है, हम बहाली करवा रहे हैं, सत्ता में आते हैं 3 महीने के अंदर 1 लाख बहाली करवा दिए हम। तो ऐसा कहा जा रहा है बिहार सरकार की तरफ से। ये अभिषेक भाई सिर्फ और कथनी और करनी के लिए के शब्द हैं, वो बोलते हैं, सिर्फ बोलने की दिशा में सिर्फ हैं। और जहां तक बात है, हमारी टीम का जो सदस्य है, वो भी सदस्य कहीं ना कहीं इस बात को अच्छी तरह से समझ रहा है, जिसमें मैं तो इस बात को 100% समझ गया हूँ कि इससे पहले वाली जो सरकार थी, खास करके जो जिसमें कहीं ना कहीं बीजेपी अलायंस थी, बीजेपी जब उसके साथ थी, तो बीजेपी में ये जरूर थी कि बीजेपी की सरकार में कहीं भी सुनी जाती थी, समझी जाती थी, बात को रखा जाता था। बाकी बहाली को लेके नौकरी के दिशा में उनका भी ग्राफ रेट बहुत ही लोअर पैमाने पे था, लेकिन कहीं ना कहीं चीजों को सुना जाता था, समझा जाता। लेकिन इस सरकार में एक तरह से एकदम निरंकुश हो गई है, बोलने के लिए सिर्फ है, करने के लिए कुछ भी नहीं है। और शिक्षा मंत्री का जो स्टैंड आउट रहा है, शिक्षा मंत्री जिस तरह से आए दिन वो मीडिया में चीजों को कहते रहते हैं, जिस तरह से हमलावर रहते हैं सेंट्रल पे, उसमें 16 करोड़ की वो बात करते हैं। 16 करोड़ सेंट्रल ने बात किया था तो पूरे
इंडिया लेवल के लिए बात किया था, ना कि पार्टिकुलर एक शिक्षा विभाग के लिए किया था। और शिक्षा विभाग का उसका कोई मतलब ही नहीं है। और हम लोग जो मांग कर रहे हैं वो बिहार स्तरीय बहाली को लेकर मांग कर रहे हैं, जिसमें कहीं के राज्य स्तरीय अभ्यर्थी ही शामिल होंगे। डोमिसाइल लगाने की बात हम लोग किए, सेंट्रलाइज बहाली की बात लाने की बात किए। और ये बात शिक्षा मंत्री को समझने की जरूरत है। और खास करके नीतीश कुमार जी जिस तरह से नियुक्ति पत्र बांटने का जो एक तरह से जो पिछले 1 साल पहले जो बहाली हुआ भाजपा अलायंस के टाइम में, एनडीए के टाइम में, उसी को ये कहीं ना कहीं अपने तरीके से इसको शो ऑन कर रहे हैं मीडिया में, सिर्फ ये लेके कि इसको हम राजनीतिक स्टंट दे सके। क्या युवाओं को दिग्भ्रमित कर रहे हैं क्या नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव? दिग्भ्रमित है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। मैं आपको बता दूं, इस सरकार का जो वस्तु स्थिति है वर्तमान परिवेश में, वो कहीं ना कहीं एकदम अंधकारमय की तरह हम लोग को दिख रहा है। दिख नहीं रहा है कि कुछ होगा या क्या होगा। और जो कहीं ना कहीं क्लियरेंस है, ये 24 और 25 का ये प्लान कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर इसकी सरकार नहीं सचेतेगी, जो अभी अब देखे उपचुनाव में इनके साथ हम लोगों ने जो वस्तु स्थितियां निकल के आई, कहीं ना कहीं जिस तरह से आशा था हम लोगों की बहाली ये करेगी और उस तरह से हम लोग इनको फुल सपोर्ट करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, इन्होंने जिस तरह से 7वां चरण को इलेक्शन के भेंट चढ़ाने का काम किया है, इसका जवाब हम सारे अभ्यर्थी, बिहार के तमाम सारे अभ्यर्थी, इसका जवाब हम देंगे। और मैं आपको बता दूं, चाहे जिसकी भी सरकार रही हो, सबसे पहली बात, नीतीश कुमार जी हमेशा वो सेंटर में रहे हैं, चाहे भाजपा के साथ रहे हो, चाहे महागठबंधन में रहे हो। नीतीश कुमार जी का मैनिफेस्टो ही क्लियर नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने के लिए, सिर्फ अपना सत्ता सुख के लिए, कह लीजिए कि मुख्यमंत्री के पद के लिए आसीन रहते हैं। और सिर्फ मतलब एक तरह से कह लीजिए गुमराह करने की एक प्रवृत्ति चल रही है, जिसके लेके पूरा स्टेट अभ्यर्थी बहुत ही मायूस है। और इस सरकार से भी हम लोग बहुत ज्यादा हतोत्साहित हैं। और मैं आपको बता दूं, जहां तक बहाली के दिशा में ये जो बोलते हैं कि हम 1 लाख बहाली कर चुके हैं या 2 लाख हम देंगे शिक्षक को लार्ज पैमाने पे, इनके पास कोई भी स्टैंड आउट क्लियर नहीं है। और इन्होंने अपना पूरे प्रशासकीय टीम को कहीं ना कहीं एक तरह से दिग्भ्रमित कर रखा है। कोई भी आप सचिवालय में आप चले जाइए, चाहे वो प्राथमिक निदेशक हो रवि प्रकाश जी हो, चाहे माध्यमिक निदेशक मनोज कुमार जी के पास हो, चाहे अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार जी के पास जाओ, जब भी आप जाइएगा तो वहाँ कुछ भी नहीं निकल के आता है। वहाँ पे कुछ भी बात का क्लियरेंस नहीं है। और आज हमारे सीटेड बिटेड वाले जो साथी गर्दनीबाग में आज 14-15 दिन से आंदोलन कर रहे हैं, उनकी भी आवाज को कहीं ना कहीं अनसुना वो किए हुए हैं। इस बात को समझिए। मैं आपको बता दूं, स्टेट के तमाम सारे अभ्यर्थियों को मैं आपके चैनल के माध्यम से ये आह्वान करना चाहता हूं कि हम बहुत जल्द पटना के अंदर में आंदोलन करेंगे। इस सरकार और सिस्टम के खिलाफ में पुरजोर विरोध करेंगे। और जिस तरह से खास करके शिक्षा मंत्री आए दिन बयानबाजी करते हैं, इनको जवाब देना होगा। और आज हमको पता चला है कि तमाम शिक्षक संघ को इन्होंने बुलाया है, इसको क्लियर करना पड़ेगा। 7वां चरण का नोटिफिकेशन इसको एज सुन एज जारी करना होगा। अगर ये जारी नहीं करेंगे तो स्टेट क्वालिफाइड की तरफ से बंटी कुमार बहुत जल्द पटना के अंदर में गर्दनीबाग में फुल परमिशन के साथ एक उग्र आंदोलन के लिए एक नया दिशा तय करेगा। जी अभिषेक भाई, बिल्कुल आपने सुना, बंटी थे हमारे साथ। बंटी का यह साफ कहना है कि सरकार की मंशा ही ठीक नहीं है, सरकार कुछ बोलती है करती कुछ है। तो वहीं शिक्षा मंत्री को जो है जल्द से जल्द बहाली करना चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 7वें चरण का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी करना चाहिए। बंटी ने यह साफ कहा है कि आने वाले दिनों में जो है पटना की सड़कों पे जो आंदोलन है वो होगा। तो वहीं बहाली जो है जल्द से जल्द की जाए। तो बता दें आपको कि बंटी एसटीईटी के अभ्यर्थी हैं, काफी परेशान है। और तमाम एसटीईटी के जो अभ्यर्थी हैं काफी परेशान हैं। बहुत दिनों से आंदोलन इन लोगों का नहीं हुआ है। तो वहीं अभ्यर्थियों की बहाली को लेकर भी कुछ भी सुगबुगाहट जो है देखने को नहीं मिल रही है। बंटी ने यह साफ कहा है कि सरकार को जो है हम लोगों की बहाली करवानी होगी। तो वहीं बंटी ने यह भी बताया है कि जिस तरीके से नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है, बस एक दिखावा किया जा रहा है, अभ्यर्थियों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है, सिर्फ सरकार जुमलेबाजी कर रही है। तो वहीं बंटी का क्या कुछ कहना था आपने सुना हमारे साथ।